बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के कतरनिया रेंज स्थित घड़ियाल सेंटर पर सोमवार को वन प्राणी सप्ताह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर प्रभागी वन अधिकारी सूरज कुमार ने कहा, वन्य जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अभिन्न अंग हैं। इसके संरक्षण से ही पर्यावरण संतुलित रह सकता है। हमें जंगल, जानवर और जल की रक्षा को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने स्कूली बच्चों, ग्राम प्रधानों, स्थानीय नागरिकों को वन्य जीवों के महत्व व उनके संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम में अवकाश प्राप्त डीएफओ आनंद कुमार ने कहा कि वन्य जीवों का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यदि हम उन्हें नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इनका केवल नाम ही पता रहेगा। इस दौरान WWF के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने बच्चों के बीच क्विज प्रतियोगिता कराई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि बच्चों में यदि वन जीवों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो जाए तो भविष्य में संरक्षण के प्रयास और मजबूत होंगे। कार्यक्रम के SOS टाइगर फ्रेंड्स क्लब कतरनिया घाट की ओर से हाथियों को भोज कराया गया। हथिनी, जयमाला और चंपाकली को प्रभागी वन अधिकारी सूरज कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने केला और गुड़ खिलाकर दुलार किया। इस अवसर पर रेंजर रत्नेश यादव, दीपक मिश्रा, आशीष गौर, रोहित यादव, सुरेश श्रीवास्तव, वन दरोगा अवनीश कुमार, वन रक्षक अब्दुल सलाम, योगेश सिंह, संतोष कुमार, WWF के फील्ड सहायक मंसूर अली, अवधेश रावत, कमलेश कुमार, विजय पांडे, अनु शुक्ला, हीरालाल, ग्राम प्रधान श्याम लाल और इकरार अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह आयोजन बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरक पहल साबित हुआ। मनाया गया है, क्या क्या संदेश दिया गया, कौन कौन कार्यक्रम हुआ? वन्य प्राणी सप्ताह का देखिए मुख्य उद्देश्य है कि हमारे कतरनिया घाट वन्यजीव प्रभाग में जो भी हमारे वन्यजीव पाए जाते हैं उनके बारे में आम जनमानस को, बच्चों को जागरूक करना और उन्हें इस तरह से हम लोग एक ट्रेनर के रूप में देखना चाहते हैं कि वो ये बात जाकर के अपने माता पिता को, अपने सगे संबंधियों को जाके बताएं कि इसको इस तरह से हमें देखना चाहिए। ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, पर इससे हमें बचने के उपाय देखने हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप तुरंत वन विभाग को बताइए। और बाघ मित्र, गज मित्र हम लोगों ने बनाए हैं, वो एक मास्टर ट्रेनर काम कर ही रहे हैं। वो अपना जाते हैं, रात को भी जाते हैं, गोली पटाखा भी छोड़ते हैं, जिससे कि जानवर को आबादी से दूर रखा जा सके या क्रॉप रेडिंग ना हो, फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। और दूसरा उद्देश्य हमारा है कि इसको टूरिज्म से जोड़ना लोगों को। इसमें मैंने आज EDC के बारे में बात बताई है। EDC एक ऐसा हमारा डेवलपमेंट कमेटी है जिसके थ्रू हम लोग बहुत काम कर सकते हैं। मैं गया था फकरपुर एक EDC है, वो मूंज ग्रास से वो बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम। उसमें वो पर्स भी था, टोकरी थी, हेड भी थे। तो हमें इस चीज़ों को, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हमें आगे लाना चाहिए। उसका एक स्टॉल मेरा प्लान है, इस बार जैसे शुरू होगा एक स्टॉल हम कहीं लगाएंगे। टूरिस्ट आएँ, अपना खरीदें उसको, उनको आमदनी होगी, एक रिकॉग्निशन मिलेगी। तो मेरा ये प्लान है। इसमें मैं चाहूँगा कि लोग जो भी यहाँ आसपास के जंगलों में रहते हैं, जानवरों को बचाते हैं, उनको इस जंगल से और इस टूरिज्म से फ़ायदा हो। सर, संदीप सिंह ने लाइट के बारे में कुछ आपसे कहा? लाइट के बारे में देखिए, मैंने आपको कहानी सुनाई थी। तो किसी ने कुछ दिया है तो उसको संजो के रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरा उसके ऊपर नहीं रख सकते कि भाई ये ऐसा था। तो सरकारी होता तो बात अलग थी, लेकिन को CSR के माध्यम से दे रहा है, उसको संजोना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि EDC का फॉर्म करें और उसमें इन चीज़, छोटी मोटी चीज़ें हम जो EDC के माध्यम से कर सकते हैं। EDC को आमदनी होगी वो भाई ठीक है, 10% 20% खर्चा गांव के विकास के लिए लगाए, तो ये उसको तय करना है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।